विधवा औरत की कहानी। पूर्णिमा अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए जिम जाती थी, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में पूर्णिमा अकेली बैठी हुई थी तो उसके पास एक 27-28 साल का एक आदमी आकर बैठा, जिसका नाम किशन था। उसने पूर्णिमा को एक नज़र देखा और फिर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। फिर दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और फिर बातों बातों में बताया कि मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए के रूम की तलाश है। पूर्णिमा ने महसूस किया कि किशन किसी अच्छे परिवार का है और उसने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर के एक रूम को किराए पर ले सकते हैं। किशन ने तुरंत ही पूर्णिमा का प्रस्ताव स्वीकार किया और पूर्णिमा ने अपने घर में ही एक रूम किशन को किराए पर दे दिया। कुछ दिनों में पूर्णिमा और किशन की अच्छी दोस्ती हो गई। पूर्णिमा देखने में बहुत खूबसूरत थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही पूर्णिमा पार्क में किशन के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती थी। किशन के आते ही पूर्णिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और पूर्णिमा का अकेलापन दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन जब पूर्णिमा ने स्वादिष्ट खाना बनाई थी तो वह खाना किशन के कमरे में लेकर गई। किशन खाना खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज़ रोज़ बाहर का खाना खा खा कर बोर हो चुका था। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूँगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खा खा कर बोर हो चुके हो। वैसे भी मैं अकेली खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतना सुनने के बाद दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक किशन और पूर्णिमा एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे। एक दिन पूर्णिमा की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल और अच्छा हो गया। पूर्णिमा भी बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर पूर्णिमा की मुश्किल यह थी कि वह उन लोगों के बीच किशन से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर पूर्णिमा की बेटी ने अपनी माँ पर गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो आप यहाँ अकेली रहती हो। बड़ी मुश्किल से पूर्णिमा ने अपनी बेटी को समझाया कि किशन बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज़्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम रखना। फिर भी रात को छुपते छुपाते किशन के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक रात जब पूर्णिमा किशन को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने उसे किशन के कमरे से बाहर आते देख लिया। अब पूर्णिमा को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी कमरे में सो रही है तो उसने पूर्णिमा यानी कि अपने सास के कमरे में चला गया और उसे पूछने लगा, आखिर आप किशन के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँगा। पूर्णिमा घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की, यह बात मेरी बेटी को मत बताना। लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को यह बात बता दी और जब पूर्णिमा की बेटी ने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा और किशन से दूर रहने को कहा, पूर्णिमा से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ शब्दों में बोल दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, मेरी निजी ज़िंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 10 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी फिक्र कोई नहीं करता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं करती। तुम अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और दोबारा उसकी माँ की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद उसकी बेटी और दामाद अपने घर चले गए और अब पूर्णिमा किशन के साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगती है और बरसों की पुरानी सूखी ज़मीन को हरा भरा करती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कुछ बहुत से फैसले खुद से लेने पड़ते हैं,
कि हमारी मुश्किलों को सामने वाला समझ नहीं सकता और अकेले रहने का दंश कितना बुरा होता है, ये उनसे पूछो जो अकेले रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।